मेरा नाम सरिता मिश्रा है। मेरी उम्र 45 साल है। जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन सबसे खूबसूरत तोहफा जो मुझे मिला वो है मेरा बेटा विवेक। मैं जब 22 साल की थी, मेरी शादी सुरेश जी से हुई थी। छोटा सा घर था, लेकिन बहुत सुकून था। मेरे पति बहुत मेहनती इंसान थे। सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। शादी के 2 साल बाद विवेक हमारे जीवन में आया। जैसे ही मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया, मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया मेरी बाहों में समा गई है। वो बहुत प्यारा बच्चा था, हर किसी का दुलारा, कभी जिद नहीं करता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकलती थी, भगवान, इसे कभी किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन जिंदगी को क्या मालूम कि मेरी दुआओं को भी इम्तिहान में डालना है। जब विवेक 7 साल का था, तब उसके पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि किडनी फेल हो रही है। इलाज बहुत महंगा था। हमने हर जगह से पैसे उधार लिए, जमीन गिरवी रखी। लेकिन एक दिन वो भी आया जब वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस दिन मैंने सिर्फ एक बात समझी, अब मुझे सिर्फ माँ नहीं, माँ और बाप दोनों बनना है। मैंने अपने सिलाई कढ़ाई के शौक को काम में बदला। मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सिलती थी, कभी कभी स्कूल यूनिफॉर्म भी बनाती थी। सुबह 5 बजे उठती, खाना बनाती, विवेक को स्कूल भेजती और फिर बैठ जाती मशीन के आगे। दिन और रात का फर्क ही भूल गई थी। कई बार थक कर रोती थी, लेकिन हर बार विवेक की एक मुस्कान मुझे फिर खड़ा कर देती थी। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। जब उसके दोस्तों के पास नए बैग होते, वो वहीं पुराना बैग लेकर स्कूल चला जाता। जब त्योहारों में वो सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में रह जाता, तब भी वो कहता, माँ, तू जो सिलती है उसमें सबसे अच्छा लगता है। विवेक पढ़ने में बहुत अच्छा था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता। जब वो 10वीं में आया, तो उसके ट्यूशन के लिए भी पैसे नहीं थे। तब मैंने रात भर जागकर एक्स्ट्रा ऑर्डर लिए, कई बार नींद की गोली लेकर सोई, लेकिन किसी तरह उसकी फीस जमा की। वो समझता था, बहुत अच्छे से समझता था, कभी ज्यादा नहीं मांगता था। कई बार कहता, माँ, पढ़ाई छोड़ दूं क्या, तू बहुत थक जाती है। लेकिन मैं डांट देती, तू अगर पढ़ाई छोड़ेगा तो मैं मर जाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी जीत तेरी कामयाबी होगी। और फिर वो दिन आया जब उसने इंटर टॉप किया। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटी, लेकिन मुझे याद है, मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया। बस बैठकर उसे निहारती रही। यही है मेरा सपना, यही है मेरी मेहनत की सच्ची कमाई। कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिल गई। अब वो शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। स्टेशन पर जब वो पहली बार अकेले जा रहा था, तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने बस उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, कुछ भी बन जाना, लेकिन कभी अपने अंदर की इंसानियत मत खोना। अब विवेक 25 साल का है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। मुंबई में रहता है। हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन हर महीने कहता है, माँ, ये शुरुआत है। एक दिन तुझे तेरे नाम का घर दूंगा, जहां तू सिर्फ रानी बनकर जिएगी। मेरे लिए वो पहले भी राजा था, आज भी है। फर्क बस इतना है कि आज वो मुझसे दूर है, लेकिन हर रोज फोन करके पूछता है, माँ, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? और मैं हर बार जवाब देती हूँ, मुझे बस तू चाहिए और कुछ नहीं। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत गहरा होता है। ये शब्दों से नहीं, एहसासों से बना होता है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए वो हमेशा वही गोद में सोने वाला नन्हा बच्चा होता है। और माँ कभी थकती नहीं, रुकती नहीं, बस अपने बेटे के लिए जीती है, उसकी हर सांस, उसकी हर दुआ में। मैं नहीं जानती जिंदगी मुझे और क्या देगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, मेरा बेटा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।